दोस्तों राम राम नमस्कार। और मैं मनोज जांगड़ा आपके बीच में फिर से आए हैं सोनीपत के वार्ड नंबर 16 में, जहां पर आप देख पा रहे होंगे ये भरतपुरी का मेन एंट्रेंस है और यहां से काफ़ी संख्या में लोग आते जाते हैं और ये पूरे वार्ड को जोड़ने वाली मेन गली है। इसके नज़दीक आप देखते हैं, आपको सबको पता है कि अभी कई कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं, कॉलेज हैं और यहाँ से आना जाना सभी का लगा रहता है। आप ये देख पा रहे हैं कि भाई ये दो ब्रेकर लगाए हुए हैं और ब्रेकर बीच में टूट चुके हैं। यहाँ पाइपलाइन बिछाई गई थी अभी कुछ दिन पहले, लगभग 20-25 दिन, एक महीना सारा हो गया, लेकिन अभी तक दोबारा से नहीं बनी है। ये सिर्फ मिट्टी में पड़ी हुई है, आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। और आप देख पा रहे हैं कि भाई ये जो मेन गेट है, ये यहाँ की एक RWA बनी हुई है, एसोसिएशन बनी हुई है। यहाँ के जो नागरिक हैं उन्होंने खुद अपनी एसोसिएशन बनाई है और कहना है कि भाई हमें किसी पार्षद की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप मिलके ही करवा लेते हैं, क्योंकि पार्षद और सरकार कुछ करती नहीं, तो हम इकट्ठे होकर मिलके ही काम करवा लेते हैं। आप देख पा रहे हैं एक ये यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए एक कमरा बनाया गया है, एक शेड बनाया गया है। यहाँ पर शायद सिक्योरिटी बैठती थी पहले, और लेकिन अब इसका ताला भी आप देख पा रहे होंगे कि भाई किस हालत में है, जो कि कई महीनों से खुला ही भी नहीं है। और ये गेट भी यहाँ के नागरिकों ने ही मिलके लगवाया है, पार्षद का इसमें कुछ भी सहयोग नहीं है। और अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं, आप लोगों के बीच में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उनके बारे में भी आप सोच समझ के वोट कीजिए। भाई क्या नाम है आपका? शिवम। अभी इलेक्शन होने हैं, क्या कहेंगे यहाँ पे किस किस चीज़ की दिक्कतें हैं? सारी दिक्कत है, गली वगैरह टूटी रहती है, पानी का निकास नहीं है। पार्षद साहब कुछ काम नहीं करवा रहे? पार्षद कुछ काम नहीं करवा रहे हैं? करवाते हैं, देख ले, जब इलेक्शन आने को होते तो करवा देते हैं, नहीं तो नहीं करवाते। दोस्तों और बने रहिए। हाँ, आप यहीं पर रहते हो इसी वार्ड में? हाँ जी, बोलो जी। कैसे काम चल रहा है कि भाई काम ठीक है? जो पार्षद साहब काम करवा रहे हैं मौजूदा, वो ठीक करवा रहे हैं या काम में कमी है? ठीक है, इतना को खास भी नहीं है, बस अपना चल रहा है काम। अब आगे इलेक्शन आने हैं, तो क्या कहेंगे कि भाई उनको दोबारा वोट देके जिताएंगे या किसी नए चेहरे को लेके आएंगे? किसको वोट देना चाहते हो सर आप? किसको वोट देना चाहते हो? अभी डिसाइड नहीं करा, अभी देखते हैं, उस चीज़ के बारे में सोचेंगे अभी तो। चलो दोस्तों, कुछ लोग साइलेंट वोटर भी होते हैं, अंदर कुछ चलता है लेकिन दिखाना नहीं चाहते हैं। अभी उस चीज़ के बारे में तो सोचना पड़ेगा जी। अभी कौन कौन से चेहरे आगे आते हैं, उसी हिसाब से पुलिस में जाते हो? क्या हो गया कि भाई यहाँ पे इस वार्ड में कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा सर, बिल्कुल बता रहा हूँ मैं तो साफ गली पाड़ का दर्द दूसरे दिन नर बनती है नहीं, ये बालक दुखी हो रहे हैं, कदे पर्यंत जाना पड़ा है। जुगल बारिश आ गई थी 2 दिन पहले, तो ठंडा पानी भर रहा था, बुरा हाल हो रहा था, बच्चा का आने जाने की बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी कोई भी ना। यहाँ कुछ रोड बनता है, 10 दिन से फटा हुआ है रोड। हम तो सरकार को यही कहेंगे, बजट खा जाए, पैसे मांगे सरकार, लगा हुए 2 लाख है, मांग ले 5 करोड़ है, जेब में जाओ सरकार की। हम तो सीधा कहा भाजपा सरकार आनी नहीं चाहिए कभी की बार। बिल्कुल कभी मन बना लिया नंबर आओगा। मैं तो किसको चाहेंगे कि कौन सरकार ऐसी हो जो जनता के हित में बोले। हम ये नहीं चाहते वो आए, अगर भाजपा अच्छा काम करेगी तो हम उसको वोट देंगे। अब उनके ऊपर डिसाइड है वो क्या करेंगे। जो यहाँ पे भाजपा के ही पार्षद हैं, तो उनका काम कैसा लग रहा है आपको? कुछ बिल्कुल 50% ऐसा है सर, देख लो आप। रिजल्ट है, कॉलेज के बाहर की रोड है ये, कॉलेज के बाहर की रोड है। और जो हमारे देखो युवा भाई हैं और पूरे आक्रोश में है, कितना गुस्सा आता है। बस सर बता नहीं सकता मैं, क्या ही बताऊं सर, लिमिट पार हो चुकी है हमारी। कॉलेज जाते हो, कॉलेज के लिए तैयार होके जाते हो और बारिश आ जाए, यहाँ पानी भरा होता है, तो कैसे जाते हो? सर हम पढ़ने के मन से आते हैं और हम अंदर जाना पड़ता है सर। कभी उस साइड से आते हैं तो उस साइड पानी मिलता है, यहाँ आते हैं तो यहाँ पानी मिलता है, तो हम कॉलेज में कैसे जाए सर आप बताइए। अब चारों तरफ पानी है तो क्या कच्चा पैर गाना पड़े? सर यही तो बात है, घर से तो हम तैयार होके आएंगे, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमें पहनने की सेंस वगैरह है, लेकिन हम वो दिखा नहीं पाते ना, फिर इससे हमारा लेवल डाउन जाता है। भाई क्या हो गया? भाई ने कह दी मेरे नाम की, सेम टू यू।
बस भाजपा सरदेश में नहीं आनी चाहिए। ऐसी क्या गलती कर- तो उनके सवाल बंद करवा देते हैं, आदमियों को ये बंद करवा देते हैं, उनको गायब करवाते हैं रातों रात। ऐसे बहुत केस हुए हैं जो मैंने देखे हुए, अपनी नजरों में देखे हुए हैं। एक लड़के ने सवाल पूछा था, उसको रातों रात गायब करवा दिया। जो इनके तलवे चाटता है वो तो इनके लिए सब कुछ है, और जो इनसे सवाल पूछ ले कि भाई सवाल क्यों पूछ रहा है, तेरी औकात क्या है, सवाल हम जैसे मर्जी वैसे चलाएंगे, ये तो जो है वो है डिक्टेटरशिप है एक तरह की। ये बिल्कुल खत्म होनी चाहिए इस देश में। और जी जहाँ तक कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मेरे को यहाँ पे 15 साल हो चुके हैं। तो जो मैं देवड़ रोड पे रहता हूँ जी वो जाके अब 15 साल में जाके अब ठीक ठाक बनी है सड़क। उससे पहले से इतनी मतलब बारिश आती थी, पानी भर जाता था। अब तो पानी नहीं सूखता था। अब जैसे ये एरिया है यहाँ पे, अब ये खुदाई हुई है, यहाँ पे नाली डली हुई है, ये अब यहाँ पे पाइपलाइन डली है। तो सर कॉलेज के टाइम पे यहाँ पे इतना गंदा पानी था, यहाँ पे इतने मॉस्किटोज है, बच्चे बीमार हुए हैं, सब कुछ हुआ है, पर कोई ऐसे देखने वाला नहीं है। हमने कंप्लेंट कर करके थक लिए कि कंप्लेंट करवा दो, कंप्लेंट करवा दो, कर दो। कहते कर दी, आएंगे पार्षद वाले नगर निगम से, कोई नहीं आया यहाँ पे साफ करवाने के लिए। तो यही है सर, आक्रोश बहुत है। अगर कोई है ना कि जो कहते हो कि भाई हम जनता की सेवा करेंगे, तो सर ऐसा आज तक जहाँ तक किया कोई नहीं आया। और सर जैसे है अब खुद की सरकार है, अब जैसे योगी आदित्यनाथ है इनके, ये उनको नीचे गिराने के चक्कर में पड़े हुए हैं। क्योंकि उन्होंने सर जो आज से 15 साल पहले जो यूपी के हालात थे ना, वो आज के मुकाबले में 15 साल में बहुत चेंज हो चुका है। अब हरियाणा का बंदा वहाँ पे पहले जाने से डरता था रात को 10 बजे, अब वो खुले हम 12 बजे चले जाओ, चाहे 1 बजे चले जाओ, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि योगी सरकार ने बहुत कुछ किया उत्तर प्रदेश को। सर मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरे को पता है कि सर करने वाले करते हैं और ना करने वाले भी सर ऐसे झूठे वादे कर देते हैं। कह रहे थे कि वो एलपीजी जो गैस है वो 400 रुपये आ जाएगी, डीजल कम हो जाएगा। कहाँ से डीजल बढ़ता हुआ जा रहा है, एलपीजी सर 800 पार चली गई है। सर एक टाइम पे हमने 400 का सिलेंडर लिया, अब हम 800 का दे रहे हैं। अब डीजल पे कह रहे थे 45 का डीजल हो जाएगा, 85 रुपये डीजल डलवा रहे हैं। सर कितनी बड़ी बात है, तो देखो आप हरियाणा की बीजेपी सरकार में और यूपी की बीजेपी सरकार में कितना फर्क है? बहुत फर्क है सर, धरती आसमान का फर्क है। अब हरियाणा सरकार में जैसे बीजेपी रहे, मनोहर लाल खट्टर रहे हैं, उन्होंने सर जहाँ तक कि है यूपी के मुकाबले सर बहुत कम काम किया है, यहाँ पे बहुत कम काम किया हुआ है। और यूपी में तो सर आजकल मतलब जितने भी जो उस टाइम के बदमाश थे, अब सब बदमाशी करने से डरते हैं। सबको अपने फ्यूचर की चिंता है, और फ्यूचर की चिंता बहुत है सर। अब जब बच्चे अब जो है यूपी में सर ज़्यादातर अपने करियर की तरफ जाने लगे हैं। पहले था कि घर से गाँव से बदमाश होते थे, पहले जब बदमाशों के नाम से गाँव जाने जाते थे। और अब वो है ठीक है, अब जो फौजी है जो शहीद हो चुके हैं देश के लिए, अब उनके नाम से भी जाना जाता है। किसी ने अच्छा काम किया है, किसी ने खेलकूद में नाम कमाया है, वो उसका नाम से गाँव जाना जाता है कि हाँ भाई फलाने के गाँव ने फलाने बालक ने बढ़िया काम किया है। अब वो काम नहीं है सर यहाँ पे। तो ये बात है कि बीजेपी सरकार तो आनी नहीं चाहिए, जो काम करेगा सिर्फ उसको वोट मिलेगी, ये है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भाई आपका? अनुभव राणा सर। ठीक।